नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, मेरे बहुत से जो युवा दर्शक हैं उनका ये प्रश्न होता है कि उनके करियर में कब अच्छा समय आएगा, कब उनका प्रमोशन होगा। तो आइए दर्शकों, इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं कि कुंडली में ये किस प्रकार देखेंगे कि करियर में प्रमोशन कब होगा या अच्छा समय कब आएगा, कब इंक्रीमेंट मिलेंगे या कब पर्क्स में बढ़ोतरी हो सकती है। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोफेशन से संबंधित किसी भी बात को देखने के लिए या करियर से संबंधित किसी भी बात को देखने के लिए कुंडली के किन भावों का अध्ययन करना आवश्यक है। अब इसमें सबसे पहले दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, ये 3 भाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त जो 11वां भाव है उसका भी काफ़ी महत्व है। दूसरा भाव चूंकि धन का है, जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसका भाव है दूसरा भाव। छठा भाव जो है जॉब का है, कंपटीशन का है, ऑब्स्टिकल्स का है, इसलिए वो भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त छठा भाव जो है वो 10वें भाव से 9वां भाव पड़ता है, अर्थात जो करियर है उसका भाग्य भाव। इसी प्रकार जो 10वां भाव है वो करियर का ही भाव है। व्यक्ति क्या कर्म करता है, किस प्रकार के कर्म करेगा, किस प्रकार का उसका करियर जाएगा, प्रोफेशन कैसा होगा, ये सब हम 10वें भाव से देखते हैं। और 11वां भाव जो है वो आय का है, इनकम का भाव है, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। तो इस प्रकार दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इन 4 भाव का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लग्न का और भाग्य भाव जो 9वां भाव है उसको भी देखा जाना चाहिए। अब कब प्रमोशन होगा या कब फेवरेबल टाइम आएगा करियर में, उसको देखने के लिए हमको दशा और अंतर्दशा को देखना पड़ेगा कि कब फेवरेबल दशाएं या अंतर्दशाएं आ रही हैं। तो दशा को देखना पड़ेगा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा को भी देखना पड़ेगा। अब जब इन भावों का आपस में कोई संबंध बन जाता है, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, इनके स्वामियों का आपस में कोई संबंध बन जाए, कहीं पर एक साथ बैठे हों या एक दूसरे को देख रहे हों या स्थान परिवर्तन का योग बना रहे हों, उस स्थिति में जो ग्रह योग बन रहे हैं उन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में प्रमोशन का योग बनता है। अब जैसे 9वां भाव भाग्य भाव है, त्रिकोण भाव है, 10वां भाव जो है वो केंद्र भाव है। अब 9वें भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में बैठ जाए तो भाग्य का संबंध करियर से हो गया। वैसी स्थिति में नवमेश या दशमेश की दशा, अंतर्दशा में प्रमोशन का योग बनेगा। या 9वें भाव का स्वामी 10म में बैठ जाए और 10म भाव का स्वामी 9म में बैठ जाए, अर्थात 9म और 10म में स्थान परिवर्तन का योग बन जाए, उस स्थिति में भी नवमेश या दशमेश की दशा, अंतर्दशा में जॉब में प्रमोशन का योग बनता है। 10म भाव को यदि 10म भाव का स्वामी देख रहा हो तो 10म भाव के स्वामी की दशा या अंतर्दशा में प्रमोशन हो सकता है, पे स्केल में बढ़ोतरी हो सकती है या यश प्रसिद्धि मिल सकती है। छठे भाव को यदि छठे भाव का स्वामी देख रहा हो तो उस स्थिति में भी उस छठे भाव के स्वामी की दशा या अंतर्दशा में पदोन्नति का योग बनता है। इसी प्रकार योग कारक ग्रह की दशा, अंतर्दशा में यदि योग कारक ग्रह का संबंध दूसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव से बन जाता है, वैसी स्थिति में भी उस योग कारक ग्रह की दशा या अंतर्दशा में जॉब में प्रमोशन या अन्य किसी प्रकार से पर्क्स में वृद्धि
या यश प्रसिद्धि स्टेटस में बढ़ोतरी, इन सब का योग बनता है। 11वें भाव का स्वामी यदि दशम में बैठ जाए, उस स्थिति में भी 11वें भाव के स्वामी की दशा या अंतर्दशा में प्रमोशन का योग बन जाएगा। लग्नेश का भी इसमें महत्व होता है। लग्नेश यदि भाग्य भाव में बैठ जाए, भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि यदि दशम भाव पर पड़ रही हो, वो भी शुभ स्थिति होती है। दशम भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में बैठ जाए, ये भी शुभ स्थिति होती है। दूसरे भाव का स्वामी यदि दशम भाव में बैठ जाए, दशम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठ जाए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और एकादश भाव, इनके स्वामियों का आपस में कोई संबंध बन रहा हो, वैसी स्थिति में इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में प्रमोशन का योग या करियर में यश प्रसिद्धि आदि का योग बनता है। अब इसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वो ग्रह बलवान होने चाहिए। यदि वो ग्रह किसी प्रकार निर्बल है, नवम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा है लेकिन वो अस्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएगा, उसमें किसी प्रकार का विलंब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये देखना पड़ेगा कि अन्य वर्गों में उस ग्रह की क्या स्थिति है, जो ग्रह नीच का है या जो ग्रह अस्त होकर बैठा है। तो इस प्रकार जो भी ग्रह आपस में ये संबंध बना रहे हैं, उनके बलाबल को देखना आवश्यक है कि उनका बल क्या है। अब इसको एक उदाहरण से देखते हैं कि ये सिंह लग्न की कुंडली है। अब इसमें यहाँ दूसरे भाव का स्वामी बुध बनता है, ये दशम भाव में बैठा हुआ है। नवम भाव का स्वामी यहाँ मंगल है, जो यहाँ अपनी राशि में चौथे भाव में बैठा है। तो उस मंगल की दृष्टि यहाँ दशम भाव पर पड़ रही है। मंगल यहाँ बुध को देख रहा है, जो कि दूसरे भाव का भी स्वामी है और आय भाव का भी स्वामी है। दशम भाव का स्वामी शुक्र है, जो दशम भाव में ही बैठा हुआ है। तो शुक्र और बुध की यहाँ एक शुभ स्थिति है। साथ में मंगल की भी दृष्टि, जो नवम भाव का स्वामी है, उसकी भी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। और मंगल यहाँ एक योग कारक ग्रह भी है, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली में मंगल चौथे भाव का भी स्वामी बनता है और नवम भाव का भी, तो योग कारक हो गया। तो एक योग कारक ग्रह की जो दृष्टि है वो भी दशम भाव पर पड़ रही है। अब हम छठे भाव को देखते हैं। छठा भाव चूंकि जॉब का होता है। अब छठे भाव में यहाँ मकर राशि है, इसका स्वामी शनि, जो केंद्र भाव में बैठा है। इसके साथ मंगल की युति बन रही है, जो कि नवमेश है, एक योग कारक ग्रह भी है। तो ये शनि मंगल की युति यहाँ करियर के लिए अच्छी है। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। शनि को शुक्र और बुध देख रहे हैं। तो इस प्रकार इस कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी बुध, छठे भाव का स्वामी शनि, नवम भाव का स्वामी मंगल, दशम भाव का स्वामी शुक्र, एकादश भाव का स्वामी बुध, इन सब का आपस में योग बन रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इस प्रकार जब इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी कि एक ग्रह में किसी दूसरे की अंतर्दशा आती है, जैसे शुक्र की महादशा आ जाती है, तो शुक्र की महादशा में मंगल की जब अंतर्दशा आएगी तब उसकी पदोन्नति होगी, यश मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा आ जाए तब भी यही फल मिलेगा। शनि की महादशा आ जाए, शनि की महादशा में यदि बुध की अंतर्दशा आती है, वो भी शुभ होगी। तो इस प्रकार ये देखना आवश्यक है कि दूसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव के स्वामी बलवान स्थिति में हों, साथ में आपस में योग बना रहे हों, चाहे वो युति के द्वारा बन रहा हो, स्थान परिवर्तन के द्वारा बन रहा हो, या एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हों, नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा बन रहा हो। तब इस प्रकार का योग घटित होता है कि एक ग्रह की महादशा में जब दूसरे ग्रह की अंतर्दशा आएगी
तब प्रमोशन का योग बनेगा। करियर में पद में उन्नति होगी, यश मिलेगा, सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। इन ग्रहों का बलवान होना आवश्यक है। जैसे मंगल यहाँ अपनी ही राशि में बैठा है, केंद्र में बैठकर बलवान स्थिति में है। शुक्र जो है वो भी अपनी राशि में बैठा है, मालव्य योग बना रहा है शुक्र भी यहाँ। तो यहाँ पर एक बहुत शुभ स्थिति है। तो इस प्रकार दर्शकों, जब भी कुंडली में दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और एकादश भाव के स्वामी आपस में संबंध बनाएंगे एक दूसरे से, एक दूसरे के भाव में बैठे होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे या स्थान परिवर्तन योग बना रहे होंगे और वो ग्रह बलवान स्थिति में होंगे, वैसी स्थिति में जब उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तब वो ग्रह अपना शुभ फल देते हैं करियर के संबंध में। वहाँ प्रमोशन का योग बनाते हैं, यश और प्रसिद्धि का योग बनाते हैं। यदि कोई ग्रह कमज़ोर होगा, अस्त हो गया, नीच का हो गया, कम अंशों पर है, तो वहाँ पर वो ग्रह अपना पूर्ण फल देने में समर्थ नहीं होगा। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।